Hello everyone, I Rajveer Marwal welcome you all in the class of physics and today we are going to start full wave rectifier. हमने ना हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ लिया था और आज अपन बना रहे हैं फुल वेव, है ना, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हाफ वेव आए पेपर में चाहे फुल वेव आए। हाफ वेव का एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था कि हाफ वेव के अंदर सिर्फ आधी तरंग को, हाफ वेव को ही क्या कर रहा था, वो रेक्टिफाई कर रहा था, दिष्टकरण उसका कर रहा था। आधी तरंग का ही दिष्टकरण हो रहा था, आधी तरंग का दिष्टकरण नहीं हो रहा था, वो वेस्ट जा रही थी, एनर्जी वेस्ट हो रही थी हमारी। तो हमने क्या किया, हमने उसकी जगह क्या बनाना सोचा है, हमने सोचा है कि फुल वेव बनाएंगे और पूरी की पूरी वेव को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। इसका नाम सेंटर टेप बोल देते हैं कई बार, सेंटर टेप्ड दिष्टकारी, या हम कहते हैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमें एक बात पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन था सर्किट डायग्राम का, उसमें एक ही डायोड था। अब जब एक डायोड था तो वो एक साइकिल में ऑन हो रहा था और एक साइकिल में ऑफ हो रहा था। आई बात समझ में? मतलब पॉजिटिव साइकिल के लिए वो ऑन हो रहा था और नेगेटिव साइकिल के लिए ऑफ हो रहा था, इसीलिए पॉजिटिव साइकिल में क्या कर रहा था, वो रेक्टिफिकेशन कर रहा था, दिष्टकरण कर रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आई है, यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि साहब अगर आधे का ही कर रहा था, आधा क्या जा रहा था, वेस्ट। अब दिमाग में क्या आया कि अगर अपन एक डायोड और यूज कर लें तो शायद हम पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, और शायद नहीं, कंफर्म हो गया। जब अपन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हो रहा है, या पूरी की पूरी तरंग कैसे दिष्टकरण उसका हो रहा है और दिष्ट धारा बन रही है। तो थोड़ा सा अपन हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं वापस से। क्या मैंने कहा था, ऐसी आपके पास वेव थी, हाफ वेव के अंदर ऐसी वेव थी, इनपुट के अंदर निवेशी करंट या निवेशी वोल्टता ये थी, निवेशी धारा ये थी आपकी, और जो आउटपुट्स आए थे वो कैसे आए थे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आगे वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं आया था, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं आया था, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ हमारे पास एक डायरेक्शन में आउटपुट आया था। तो हमने इसका नाम दिया था हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ कोई आउटपुट नहीं था, यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं था। इस टाइप से पूरी वेव के लिए, पूरी तरंग के लिए जो एक नेगेटिव वाले साइकिल्स हैं, इनमें कोई करंट या कोई वोल्टेज हमारे पास नहीं आई थी। इट वॉज अ वेरी बिग ड्रॉबैक, यू कैन से, कि आधी एनर्जी वेस्ट जा रही थी, और हमने कहा था इसकी जो एफिशिएंसी है दैट विल बी 40.6%। इसकी एफिशिएंसी भी कम थी क्योंकि 50% तो इनपुट ही वेस्ट जा रहा था हमारा। इनपुट ये, इसका आउटपुट मिला है, इसका मिला है, इन दोनों का नहीं मिला। तो चार इन हाफ वेव्स में से दो वेव्स के लिए मिला है, बाकी के लिए नहीं मिला। तो दिस इज वॉज दी ड्रॉबैक। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमें करंट मिलती, इसके रेस्पेक्ट में भी आउटपुट आता, इसके रेस्पेक्ट में भी आउटपुट आता। अब एक बात और है, वो आउटपुट आना इस जीरो लेवल के ऊपर ही चाहिए, जीरो लाइन से ऊपर आएगा तभी हम दिष्ट धारा कहेंगे कि एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्ट करंट है। अगर ये नीचे वाले में आएगा तो फिर तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा कुछ। अब वो दोनों तरफ, दोनों केसेस के अंदर आउटपुट भी आना चाहिए और आउटपुट एक लेवल के ऊपर भी आना चाहिए। ये अगर आएगा तो उसका नाम हम क्या कह देंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम सेम वे में समझेंगे। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन बनाते हुए फिर इसकी वर्किंग पे अपन फोकस करेंगे। तो आप सबके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। नाम से ही क्लियर है, इनके पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन सबके नाम से ही क्लियर है बातें हमारे पास कि साहब इनका नाम अपने आप में आंसर दे रहा है कि क्या होगा मेरे साथ, है ना, और कैसा आउटपुट आएगा मेरा। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का मतलब तरंग इसका इनपुट होगा और फुल वेव आउटपुट आएगा। पूरी की पूरी वेव का क्या कर देगा, ये रेक्टिफिकेशन कर देगा, पूरी की पूरी वेव को क्या बना देगा, ये दिष्ट धारा बना देगा। ये बात आप क्या रखें, ध्यान रखें। समझ में आई बात आपको कि पूरी की पूरी वेव का कैसे रेक्टिफिकेशन होगा, और जब तक पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम इस बात को नहीं मानने वाले। तो अब मैंने कहा एक डायोड से बना हाफ वेव, तो उस एक डायोड को चाहे आप कैसे भी लगा लें उससे हाफ वेव बनेगा। या तो वो नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा, या वो पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा,
वो पूरी वेव को नहीं कर पाएगा। तो सिंगल डायोड से तो पॉसिबल नहीं है। पहला ही क्वेश्चन आता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में मिनिमम कितने डायोड रिक्वायर्ड है, तो हम कहते हैं 2। वैसे ब्रिज वेव बनता है, एक सेतु वाला बनता है, उसके अंदर अपन 4 डायोड यूज करते हैं। बट अगर आपसे सिंपली कोई कहे कि अगर आपको फुल वेव पूर्ण तरंग दृष्टकारी बनाना है तो आपको कितने डायोड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जरूरत रहेगी, तो हम कहेंगे कम से कम 2 डायोड तो चाहिए। एक डायोड से तो नहीं बने फुल वेव। तो अपन को 2 डायोड लगाने हैं। किस तरीके से लगाने हैं वो बात अपन को समझनी है। तो मैं उसके कंस्ट्रक्शन को पे आपको लेके जाता हूँ। पहली बात हमने कहा था कि हमें एक ट्रांसफॉर्मर तो लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है? एक ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर में 2 कॉइल्स रहती हैं, 2 कुंडलियां रहती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये हमने कितना सर्किट कंप्लीट कर दिया कि ये S1 है इसका, ये इसका S2 है, ये हमारी पूरी प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है। और यहाँ पे जो हमारा निवेशी या जो इनपुट करंट या वोल्टेज का सोर्स है उसको हमने लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है हमारा इनपुट AC करंट वोल्टेज ना, दोनों ऑल्टरनेट करंट वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया हमने। निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत ये हमने लगा दिया, प्रत्यावर्ती स्रोत ये हम यहाँ पे लगा चुके हैं। हमने बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। इस ट्रांसफॉर्मर के जो दोनों एंड हैं सेकेंडरी कॉइल के, इस पे हमने एक डायोड लगा दिया, दैट इज ये, और एक डायोड मैंने नीचे भी लगा दिया, दैट इज ये। मैंने कहा था ना एक डायोड से काम चलेगा नहीं, इसको डायोड D1 हम कह देंगे, इसको डायोड D2 हम कह देंगे, और ये हमने 2 डायोड को यहाँ पे अटैच कर दिया। हमने क्या किया, इस डायोड के, इन दोनों डायोड के जो P टर्मिनल है उनको तो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल से जोड़ दिया। वी हैव कनेक्टेड द P terminals of both the diodes with secondary coil of the transformer। क्लियर है? मैं दोबारा इसकी आपको वर्किंग बता दूं कैसे बनाया मैंने। और एक बात क्या करी, सेंटर जो दोनों बचे हैं उनको सेंटर टेपिंग करके एक मिड पॉइंट लेके, मध्य बिंदु लेकर बीच में हमने क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और दोनों को उससे हमने कनेक्ट कर दिया कि साहब हमने एक रेजिस्टेंस क्या लगा दिया, RL। प्लस से माइनस हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया बीच के अंदर। ये लगा दिया हमने लोड, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं सेंटर टेपिंग। यहाँ से हमने टैप करके इसको बीच में से 2 हिस्से इसके कर लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के, और इस टाइप से हमने लगा दिया। अब हम यहीं से क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ से लेने वाले हैं आउटपुट। आप चाहें तो इसको ऐसा बना दें, इसके इस पार्ट से हम क्या लेने वाले हैं, आउटपुट। यहाँ हमें आउटपुट चेक करना है। हमने इसके बीच में बनाता, भले ही मैं यहाँ मैं आउटपुट जो V0 है उसको चेक करूंगा, इसके इस और इस एंड के बीच में। चाहे तो आप कुछ बुक्स में ऐसा यही बना देते हैं, कुछ बुक्स में इस पार्ट को यहाँ से निकाल के पूरा बाहर निकाल देते हैं, यहाँ बना लेते हैं। कैसा भी सर्किट डायग्राम आप बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो दिस इज दी सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी का हमने ये परिपथ बना दिया है। ठीक है, परिपथ चित्र बना दिया हमने कि इस टाइप से इसका परिपथ रहता है, ये ऐसे ऐसे बनता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें आप पूरा, साथ साथ में कॉपी में नोट्स भी बनाएं, नोटबुक में लिखें। देखो क्या किया प्यारे बच्चों, पहले वाले में क्या था, इसमें दोनों में डिफरेंस समझते से पहले डिफरेंस ये था कि वहां सिर्फ एक ही डायोड था और हमने यहाँ लोड लगा दिया था, और उस डायोड के अक्रॉस हमने आउटपुट ले लिया था। उस डायोड को लगा के लोड के अक्रॉस हमने आउटपुट ले लिया था, और उस डायोड के कारण हुआ क्या था, ओनली एक साइकिल के अंदर ही हमें करंट मिला था या आउटपुट मिला था। अब हमने एक तोड़ निकाला है, हमने 2 डायोड लगाए हैं, दोनों के एन में लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ये P है, ये दोनों के P हैं, इसको अपन कह देंगे ये N है, इसका ये N है। तो हमने किया क्या है, हमने एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो कि ऑल्टरनेट है, प्रत्यावर्ती है,
उसको हमने जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग प्राथमिक कुंडली पे लगा दिया, उसकी सेकेंडरी जो कॉइल है या सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके एक सिरे पे एक डायोड का पी, दूसरे सिरे पे दूसरे डायोड का पी टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और दोनों ही डायोडों के एन सिरों को हमने लोड रेजिस्टेंस से लगाकर उसको सेंटर टेप कर दिया, उसको इसके मध्य में लगा दिया है, किसके, सेकेंडरी कॉइल के। अब मध्य में क्यों लगाया, मध्य में हम ये मानते हैं कि इसके अंदर हम मानेंगे यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, क्या मानेंगे, जीरो पोटेंशियल, या इसको मानेंगे अपन जीरो विभव, शून्य विभव पे मानते हैं। क्यों मानते हैं कि अगर ये प्लस ये माइनस, इट मीन्स बीच में क्या होगा, जीरो होगा। बहुत सिंपल है, हमने ऐसा सेंटर पॉइंट लिया है जहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। इस बात का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमने दो हिस्से इसके कर दिए। अब होगा क्या, ये अगर आपको समझ में आई है इतनी सी कहानी, तो आगे की कहानी भी आपको समझ में आएगी। ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए कि आपने लोड रेजिस्टेंस कहाँ लगाया है दोनों के बीच में, दोनों के एन और एन दोनों को क्या बना दिया हमने, कॉमन, दोनों के एन को क्या कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया। ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों के हमने क्या कर दिए, एन इकट्ठे कर दिए, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट। तो दोनों के दोनों जो डायोड हैं उनके हमने जो एन सिरे हैं उनको कॉमन करके रेजिस्टेंस की हेल्प से उस रेजिस्टेंस को आगे क्या कर दिया, सेंटर टेप कर दिया। तो ये डायग्राम अगर आपको समझ में आएगा तो आगे की कहानी भी समझ में आएगी। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे और वहां पे आउटपुट को अपन चेक करने वाले हैं। आई होप समझ में आया डायग्राम। डिफरेंस क्या है, वहां ओनली वन डायोड था, यहाँ हमारे पास दो डायोड है और दोनों को लगाना ऐसे ही है, ध्यान रखें, डायोड को दोनों को लगाना इस फॉर्म में ही है, आपको दोनों को एक तरफ ही लगाना है, उल्टा भी लगा सकते थे, कुछ अलग फंडे हैं, और ब्रिज वेव आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अपन इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी वर्किंग यही समझते हैं, फिर इसकी वर्किंग को अपन बाद में ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल बनने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट बनाऊं तो आई होप ये आपके लिए विजिबल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बाद में वापस दोबारा बना लेंगे। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपन, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही इनपुट करंट, ये इनपुट वोल्टेज आने वाली है। तो यहाँ पे ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सॉरी ये नहीं, ठीक है, इसके आगे वाला ये माइनस। तो ये हमारे पास वी आई है, इसको ऑल्टरनेट करंट कह दो, ऑल्टरनेट वोल्टेज कह दो, एक ही बात है, ये समझ चुके हैं बातों को अपन। और यहाँ हम इधर इस तरफ में हम आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट हमारा कैसा आएगा, कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा डायोड ऑफ होगा। स्टैंडर्ड बात में आपके लिए D1 है, यहाँ लिखते D1 है, ये नीचे वाला D2 है। स्टैंडर्ड बात आपको पता है क्या, कि फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है वो ऑन रहता है और रिवर्स बायस में डायोड जो है वो ऑफ रहता है। मतलब यहाँ करंट फ्लो होती है, यहाँ करंट फ्लो नहीं होती। ये दो बातें ही इंपॉर्टेंट है, इनको ही ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कौन सा डायोड कब तो फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड कब रिवर्स बायस में है। तो दो बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो ये आसान हो जाता है बहुत ही आपके लिए। ये दो बातों का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है ताकि आप इजीली कर पाए। फॉरवर्ड बायस डायोड ऑन, रिवर्स बायस डायोड ऑफ, और उसके बाद में बस चेकआउट करना है कब कौन सा डायोड ऑन होगा, कब कौन सा डायोड ऑफ होगा। सबसे पहले समझते हैं, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, मैं साइकिल से लिखता हूं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्रथम या फर्स्ट धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होगा ये देखना है अपने को। ध्यान रखना, जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव रहने वाला है और ये नेगेटिव रहने वाला है। कंपैरेटिवली अगर ये प्लस का है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसी तरीके से ये प्लस रहेगा, अगर ये प्लस है तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसी तरीके से क्या होगा, ये जीरो है और ये माइनस है तो ये क्या कहलाएगा, प्लस। ये बात सबसे पहले समझें आप गौर से, मैंने ये बताई थी बात आपको पहले में भी। समझने वाली बात क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इंड्यूस होकर ये पॉजिटिव, ये जीरो माना हुआ है, ये पॉजिटिव, ये जीरो से पॉजिटिव है तो ये जीरो इसके हिसाब से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, कम है उससे। फिर ये जीरो है और ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये जीरो क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। ये बात समझें आप, नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप डायोड को ऑन या ऑफ करवा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं। समझ में आई बात कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
बीच का जीरो इसके लिए तो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा और इसके लिए पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि नेगेटिव से ज्यादा है जीरो, उधर पॉजिटिव से कम है जीरो, तो कम को हमने माइनस लिखा है, ज्यादा को हमने प्लस लिखा है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है। इतना देखो डायग्राम, प्लस माइनस, मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया। अब देखो जब ये लिया तो इसको क्या मिल गया, पॉजिटिव, और इसको क्या मिल गया, नेगेटिव। इस डायोड की बात कर रहा हूं, इसको क्या मिल गया, इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव। वैसे सोचो ही मत दूसरे पार्ट को, आप एक सिंगल बात समझ लिया आपने कि इसको क्या मिल गया, पॉजिटिव, दूसरे को अपने आप क्या मिलेगा, नेगेटिव, लोअर वोल्टेज मिलेगी, इससे अपने आप ही कम मिलेगी। तो ये डायोड इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अभी मैं एक साइकिल चल रहा हूं, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। सही है बात, क्योंकि इसके पी पे पी जोड़ दिया। इधर वाले डायोड की बात करें, डायोड D2 की बात करें, तो डायोड D2 पे क्या हो रहा है, इधर से नेगेटिव। जैसे ही इसके पी को नेगेटिव मिला तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। समझते जाएं बात को आप, ये हो जाएगा अगर बायस में, ये हो जाएगा पश्च बायस में। ये अगर, ये पश्च। अगर पश्च, फॉरवर्ड, रिवर्स, फॉरवर्ड में डायोड ऑन होता है, रिवर्स में डायोड ऑफ होता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और डायोड D2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफ। ध्यान रखना, फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होगा, डायोड D1 तो ऑन होगा और डायोड D2 ऑफ होगा। डायोड D1 ऑन, डायोड D2 ऑफ। ये बात आप यहां लिख सकते हैं कि इस चक्कर में D1 ऑन है और D2 ऑफ है। ये ध्यान रखें, D1 ऑन है और D2 ऑफ है। अब ये ऑफ है तो यहां से तो कोई करंट पास नहीं होगा, पर यहां से करंट पास हो जाएगा, और यहां से करंट पास होकर ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे प्लस से माइनस। तो ये करंट फ्लो करेगी और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज को हम नोट कर लेंगे, कितनी करंट पास करेगी, पूरी की पूरी करंट पास करेगी। तो हमें एक बात मिली कि इस केस में ऐसा आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, भले ही वो V0 केवल थोड़ी सी कम रहेगी। आई बात समझ में। इसके फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये डायोड ऑन हुआ, ये डायोड ऑफ हुआ, इसने तो सर्किट ने बंद कर दिया। यहाँ से सर्किट क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गया, खुला परिपथ हो गया, ये तो ओपन वाला। ये हो गया सर्किट कंप्लीट। यहाँ से धारा प्रवाहित हो गई पूरी की पूरी, प्लस वाली, प्लस साइकिल वाली, और यहाँ से धारा जब प्रवाहित हुई तो यहाँ से वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, निर्गत वोल्टता मिलेगी। मैंने लिखना भूल गया, निर्गत वोल्टता आपको यहाँ पे मिलेगी। निर्गत वोल्टता आपको मिल गई, और उस निर्गत वोल्टता को हमने बना दिया जैसा कि हमने पहले हाफ साइकिल में बनाया था। अभी डायोड कैसा बन रहा है, जैसा हमने हाफ वे में बनाया वैसा कहानी बनी। इसको तो मानो मत, यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब क्या, ये है या नहीं है बराबर हो गया। जब कोई डायोड ऑफ है तो उसका होना ना होना मैटर नहीं करता, जब वो है ही ऑफ, है ना। जब वो ऑन नहीं है तब तक उसका इफेक्ट नहीं आता। उसका इफेक्ट कब आएगा, जब वो ऑन होगा। ऑफ में इफेक्ट है, ऑफ का मतलब सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट ही ओपन है, आपका परिपथ ही खुला रह गया, ये ओपन है। तो इस केस में ये हुआ। तो क्या आप लोगों को फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र समझ में आया क्या, क्या हुआ इसके अंदर। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में डायोड D1 ऑन है, डायोड D2 ऑफ है, और आउटपुट में निर्गत वोल्टता हमें मिलेगी जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में मिली, वैसे की वैसे कॉन्सेप्ट के साथ में। इतने में कोई दिक्कत किसी को इस डायग्राम के अंदर, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझ में आना जरूरी है। अब देखो, जैसे ही इसके बाद क्या होगा, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे पता नहीं कितने साइकिल, कितने मतलब 50 बार साइकिल आने वाले हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है तो 50 साइकिल आने हैं, 50 वो आएंगे, 50 ही नेगेटिव आएंगे। तो अगला साइकिल जो आएगा हम कहेंगे फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट ऋणात्मक अर्ध चक्र। इसकी बात अपन करेंगे, क्या होगा, हम हर डायोड के बारे में कमेंट करेंगे, देखते हैं क्या होगा। जैसे ही ये नेगेटिव साइकिल यहां पहुंचेगा तो साहब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली ये नेगेटिव बनेगा और ये जीरो है तो ये क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, पॉजिटिव।
और ये बनेगा पॉजिटिव और ये 0 है तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखें बात को आप, मैंने कहा था उसको हमने 0 पॉइंट या 0 पोटेंशियल या शून्य विभव बिंदु माना है, उसके हिसाब से जब ये नेगेटिव रहता है तो 0 पॉजिटिव कहलाता है, और जब ये पॉजिटिव रहता है तो 0 नेगेटिव कहलाता है। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल थिंग हियर, आपको समझनी है इस बात को ढंग से। अब देखो, जब ये नेगेटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये ध्यान रखें, इस टाइप से ही ऑर्डर बनाएं। पोलैरिटी ऐसे ही बनती है, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ क्या आएगा, माइनस ही आएगा। दूसरा जो पॉइंट रहना है वो उससे डिफरेंट रहता है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। दो बिंदु अगर सेम पोटेंशियल पर आ गए तो डिफरेंस ही नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, विभवांतर आएगा ही नहीं। विभवांतर कब आएगा, जब एक प्लस और एक माइनस। बोथ आर प्लस प्लस 0, बोथ आर माइनस माइनस 0, इट मीन्स देयर शुड बी अ पोलैरिटी डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। डिफरेंस आ रहा है माइनस प्लस प्लस। वापिस इसी मुद्दे को आपके साथ लेके आता हूं। जैसे ही माइनस इसके पी को मिलेगा, सुने, जैसे ही माइनस पोलैरिटी इसके पी पे लगेगी, ये डायोड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस, ये हो जाएगा फर्स्ट बायस में। मैं अगले साइकिल की बात चल रही है भैया, एक साइकिल अपन कवर कर चुके हैं, अगले साइकिल की बात चल रही है, और इस साइकिल के अंदर ये रिवर्स बायस होगा तो जो आपका डायोड D1 है वो भाई साहब ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ। समझ में आई बात, ऑफ हो जाएगा, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, बंद स्विच की तरह काम करेगा। स्टार्ट नहीं है अभी, ये बंद हो गया। अब जैसे ही इसको प्लस मिलेगा, देखो इसके इस बार प्लस मिल रहा है इसको, तो ये भाई साहब उल्टा हो जाएंगे, ये कहेंगे मैं अभी फॉरवर्ड बायस के अंदर हूं, और कहता मैं भाई साहब D2 हूं, मैं ऑन हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा, ऑन स्विच की तरह काम करूंगा। मैं इस बार ऑन हूं, ये इस बार ऑफ है। बहुत सरप्राइजिंग और बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट आ रहा है कि एक बार वो ऑन हो गया, एक बार ये ऑन हो गया। कहते ना घर में 2 लोग हों तो आसान हो जाता है काम, आपने कर लिया एक बार, अगली बार उसने कर लिया, तो हर बार काम होता रहेगा। तो यहां पर भी 2 लोग हैं, 2 डायोड हैं हमारे पास। एक बार कहता मैं सर्किट से करंट पास करवा दूंगा, दूसरा कहता अगली बार मैं करवा दूंगा। दोनों अगर करंट पास करवाएंगे तो जितने भी वेव आएंगी सबके लिए आउटपुट मिलेगा, और सबके लिए आउटपुट मिलेगा। इट मींस क्या हुआ, फुल वेव का रेक्टिफिकेशन होगा, पूर्ण तरंग का दिष्टकरण होगा, और पूरी तरंग के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, पूरी तरंग के लिए निर्गत वोल्टता मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सर्किट हमने बनाया है ये फुल वेव रेक्टिफायर है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। आइए समझते हैं। फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आपका डायोड D1 है वो भाई साहब ऑफ हो जाएगा, जो डायोड आपका D2 है वो ऑन हो जाएगा। ये जो बातें लिखी हैं मैंने, ये बातें पूरी वर्किंग को बताती हैं, पूरी इसकी कार्यविधि समझाती हैं। इन बातों को आप बहुत अच्छे से लिखें भाई, इन 2 बातों को आप अच्छे से लिखें कि कब कौन सा डायोड ऑन होगा, कब कौन सा डायोड ऑफ होगा, कब कैसा आउटपुट मिलेगा। अब देखिए जरा एक बार मेरे साथ, जब ये डायोड ऑफ हो गया तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। बट जब ये डायोड ऑन है, और ये डायोड ऑन कब है, जब इस साइकिल की बात चल रही है, जब इसकी बात चलेगी, जब इसकी बात चलेगी, तब ये डायोड ऑन होगा, तब ये डायोड ऑफ रहेगा। रेसिप्रोसिटी लगेगा, यहाँ पे व्युत्क्रम लगेगा। व्युत्क्रम कैसा कि ये ऑन ये ऑफ, ये ऑन वो ऑफ। एक तो पक्का ही ऑन रहेगा, और एक पक्का अगर ऑन रहेगा तो रास्ता मिलता रहेगा, रास्ता मिलता रहेगा तो आउटपुट भी मिलता रहेगा। और अगर लगातार कंटिन्यूअसली आउटपुट मिलता है तो हम कहते हैं फुल वेव बनने जा रहा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनने जा रहा है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वर्किंग को बारीकी से समझना, समझ में आना बड़ी बात है, याद करके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। याद करके लोग बाग चले जाते हैं, कर भी आते हैं, उनको कंसेप्ट नहीं बिल्ट हो पाता। हमें यहाँ कंसेप्ट भी बिल्ट करना है, पेपर तो करके ही आना है, कंसेप्ट बिल्ट ऐसा करना है कि ताउम्र हमारे साथ रहे, जब भी हम इसके बारे में बात करें हमें आना चाहिए। अब देखो बच्चा, ये डायोड ऑन है तो यहां से करंट फ्लो करेगा,
और करंट यहाँ से फ्लो करके ऐसे जाएगा और इस लोड के अक्रॉस ड्रॉप होएगा, वोल्टेज मिलेगी। अब देखो दिशा दोनों केस में एक ही है। यहां से जब करंट, अरे दिशा सेम है, ये चाहे पॉजिटिव साइकिल की थी दिशा ऐसे थी, ये चाहे नेगेटिव साइकिल की है पर दिशा वही है, दिशा वही है, तो यहाँ पे आउटपुट भी वही आएगा, प्लस से माइनस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने, ये नेगेटिव साइकिल के रेस्पेक्ट में आउटपुट आया है, पर आया कहाँ है, पॉजिटिव में। तो जहां जीरो आ रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, जहां शून्य मिला था वहां शून्य नहीं है, वहां पे भी आउटपुट आ रहा है। और वहां पे आउटपुट आ रहा है मतलब हमें फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों के लिए ही आउटपुट मिल रहा है। अगर दोनों के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है तो हम कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। फुल वेव के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है तो हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब क्या होगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा वापिस से प्लस आएगा, वापिस से यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, वापिस से कहानी रिपीट होगी। इस बार इसको फिर से प्लस मिल रहा है, ये फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वापिस से ऑन हो जाएगा, ये वापिस से रिवर्स बायस हो जाएगा और ये वापिस से ऑफ हो जाएगा। देखो कितना शानदार कंसेप्ट है। जैसे ही अगेन रिपीट हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 ऑन हो गया, डायोड D2 ऑफ हो गया। ये जो प्रोसेस है ये सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी चलेगा, ये सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल में चलेगा, वो थर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा, वो थर्ड नेगेटिव हाफ साइकिल में चलेगा। ऐसे हर एक हाफ साइकिल के लिए एक बार डायोड D1 ऑन होगा, एक बार डायोड D2 ऑन होगा। जब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब तब डायोड D1 ऑन होगा, जब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब तब डायोड D2 ऑन होगा। और इस टाइप से हमें आउटपुट में कंटिन्यूअसली लगातार निरंतर आउटपुट वोल्टता या करंट मिलती रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। हमारा इनपुट वेस्ट नहीं हो रहा, हमारे हर एक टाइप के इनपुट के लिए, हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्ध चक्रों के लिए आउटपुट में करंट मिल रहा है, आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है। और मिल भी कैसे रही है, एक ही दिशा में, क्योंकि दोनों ही केस में दिशा जो आ रही है आउटपुट के अंदर वो सिमिलर आ रही है, सेम आ रही है, समान आ रही है। समान आने के कारण ही हमने कहा दिष्टकारी, जीरो लेवल के ऊपर ही आ रहा है आउटपुट, नीचे नहीं आ रहा, जीरो लेवल के ऊपर। तो जीरो लेवल के ऊपर अगर आउटपुट आ रहा है तो हम कहेंगे दिष्ट धारा है, दिष्ट करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट वोल्टेज है, दिष्ट वोल्टता है। समझ में आई बात। जैसे ही ये रिपीट होगा हमें फिर आउटपुट मिलेगा ऐसा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फिर हमें मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इस टाइप से हमारा आउटपुट टाइम के साथ में एक दिष्टकारी, ये दिष्ट धारा मिल रही है और इसको हम कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्ट धारा, फुल वेव रेक्टिफाइड करंट। कितना शानदार है ये, बहुत अच्छा है। और आई होप आपको बहुत अच्छे से इतनी बात समझ में आई, किस टाइप से डायोड ऑन ऑफ हो रहे हैं, किस टाइप से साइकिल बन रहे हैं, किस टाइप से आउटपुट आ रहा है, किस टाइप से डायोड ने अपना बिहेवियर दिखाया। देखो एक बार वो ऑन हो गया और एक बार वो ऑन हो गया, पोलैरिटी चेंज हुई, हमने सेंटर टेप करके इसका सारा सिस्टम ही बदल डाला। और हमने हमारे हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट थी कि साहब हर एक इनपुट साइकिल के लिए आउटपुट आना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए, तो हमने उसके लिए एक डायोड और लगा दिया। और जो हमने ये चीज़ें बनाई तो बड़ा शानदार सा आउटपुट हमारे सामने आने लग गया। जब आउटपुट अच्छा आएगा तो उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कह देंगे। और हम चाहते भी यही है कि फुल वेव हो। हम क्यों चाहें कि हम इनपुट में 100 रुपये लगाएं और आउटपुट 50 रुपये का ही आए, हम क्यों चाहते हैं? हम चाहते हैं पूरे का पूरा आए। तो यहाँ पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, तो यहाँ की जो एफिशिएंसी है, जो इसकी एफिशिएंसी है, जो इसकी दक्षता है, भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट, नीटा इज इक्वल टू 81.2%। और ये हाफ वेव की ट्वाइस है। हाफ वेव में आंसर था 40.6
40.6 इंटू 2 दैट विल बी 81.2%। ये इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इतनी क्यों आई, 100% क्यों नहीं आई? एफिशिएंसी 100% इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी भी जो आउटपुट आया है उसके अंदर रिपेल है, वो वेरिंग है, बदल रहा है, वो कंटिन्यूसली आपके पास करंट नहीं मिल रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, रिपेल है उसके अंदर, है ना। फ्लक्चुएटिंग डीसी बनी है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन अभी भी नहीं है, ऐसा आना चाहिए था। हम कहते हैं प्योर डीसी है, अभी प्योर डीसी तो नहीं आई है, इसीलिए एफिशिएंसी कितनी है? 81.2%। इसको प्योर डीसी बनाने के लिए हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाकर क्या बनाते हैं? इसको प्योर डीसी बनाते हैं। अब इसका एक बार वेव डायग्राम बनाता हूं आपके साथ। आई होप ये समझ में आया होगा, हर एक बात इसके अंदर आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा ऑफ रहेगा, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अपन अब वेव डायग्राम बनाते हैं, फुल वेव का कैसा बनेगा, साथ साथ नोट किया होगा आपने। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप पेपर में छप चुका है, लो अब अपन बनाते हैं इसका वेव डायग्राम कैसा बनता है। तो इनपुट और आउटपुट ही तो बनाना है। ये लो, ये आपका इनपुट है, ठीक है बात, और मैं बनाऊंगा आपके लिए सीधा सीधा आउटपुट कैसा बनेगा। तो ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास दो डायोड है, ये आप कह दो कि इनपुट और ये हमारा आउटपुट, चाहे आप वोल्टेज कह दो चाहे आप करंट कह दो, एक ही बात है। हमारे पास दो टाइप के डायोड हैं, उन सब की बातें अपन करने वाले हैं। यहाँ पे जो आउटपुट कैसे बनाना है देखें एक बार, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। एक बार देखें जरा कंसेप्ट को। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ था, डायोड जो D1 था, डायोड यानी लें कहानी अपन सारी, डायोड D1 ऑन था और डायोड D2 ऑफ था, और D1 से करंट फ्लो करा था और हमारे पास आउटपुट ऐसा आया था। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास आउटपुट कैसा आया था? ऐसा आया था। इसको अपन कह सकते हैं कि V0 है, दिस इज VI, है ना। ये वैल्यू कम ज्यादा होगी अलग बात है। चलो अगले हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल मिला तो हमारा जो डायोड D1 था वो हो गया ऑफ और डायोड D2 क्या हो गया हमारा? ऑन। इस टाइम पे भी करंट का डायरेक्शन सेम था, तो हमारे पास आउटपुट कैसा आया था? ऐसा। ये मैंने बना के आपको दिखाया। तो इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस साइकिल के लिए, इसके रेस्पेक्ट में आया तो पॉजिटिव ही है ना, अपर हाफ साइकिल में आया किसके लिए? माइनस के लिए। फिर रिवर्स हो जाएगा, वापस D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा, अपने आप को वापस रिपीट करेगा, ऐसा आउटपुट आएगा। फिर क्या होगा? D1 ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा और फिर ये ऐसा बिहेव करेगा। तो हमारे पास जो जीरो लेवल से ऊपर ही करंट आ रहा है, जीरो लेवल से ऊपर है, डायरेक्शन एक ही है। यहाँ डायरेक्शन दो थी, प्लस माइनस, यहाँ डायरेक्शन ओनली प्लस की है। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, डायरेक्ट करंट है ये। प्योर डायरेक्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि देखो कम ज्यादा हो रही है, वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है। प्योर डीसी होती है ऐसे, मैंने कहा 5 एम्पियर या 2 एम्पियर ऐसे बनती है। उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, कैपेसिटर बनाकर पाई टाइप का, टी टाइप का, चॉपर टाइप का फिल्टर बनाते हैं, फिर लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ गई? ये फुल वेव आई है। देखो एक बात देखो गौर से, फुल वेव रेक्टिफाइड करंट या रेक्टिफाइड वोल्टेज, यू कैन से पूर्ण तरंग है। देखो पूरी की पूरी तरंग को बदल दिया इसने, इसको भी बदल दिया प्लस में, इसको भी बदल दिया प्लस में, ऊपर वाले पार्ट, इसको भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया। इसीलिए इसका नाम क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। ये हुआ कैसे? जब हमने दो डायोड इसके अंदर यूज किए तो वाइस वर्सा क्या हो रहा था कि एक टाइम पे एक डायोड ऑन हो रहा था, एक टाइम पे दूसरा डायोड ऑन हो रहा था। डायोड की स्विचिंग होती गई, आउटपुट आता गया। तो हमें इनपुट के हर एक साइकिल के लिए, इनपुट के हर एक चक्कर के लिए क्या मिला है? आउटपुट मिला है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन?
फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी, और इसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो हाफ वेव से दुगनी है। तो अपन लिख सकते हैं नीटा जो होता है, नीटा परसेंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। कैसे, ये 81.6 है और वो 2 इंटू 40 ये 81.2 है और 40.6 है, ये है, इतनी एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी इसकी डबल क्यों है, क्योंकि ये डबल वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को। उसने क्या किया था, ओनली एक साइकिल को, वो प्लस को भी करता है, वो माइनस को भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, पर वो करेगा एक को ही, क्योंकि डायोड एक बार ही ऑन होगा। आप डायोड को उल्टा लगा दो तो डायोड क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आगे जाके पढ़ो सारी बातें ये कि कैसे लगाएं डायोड को, क्लिपिंग और क्लैंपर पढ़ाए जाते हैं आगे जाके हाई क्लासेस के अंदर, वहां इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। डायोड को लगाना कैसे है, उल्टा या सीधा। तो डायोड को आप जैसा चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। आप डायोड को नेगेटिव हाफ साइकिल में भी फॉरवर्ड बायस बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर उसको नेगेटिव से जोड़ दो, बन गया, दैट्स इट। तो दिस इज फ्रॉम फॉर यू दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर वी हैव कंप्लीटेड। इसको ढंग से देखें एक बार, खुद से डायग्राम बनाएं, इसकी वर्किंग नोट करें, इसको करके देखें आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप किसी टाइप का कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने डाउट लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।